9 जून 2024 को बेंगलुरु के कामाक्षी पालय में एक डेड बॉडी मिली। एक फूड डिलीवरी बॉय सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था कि उसने रास्ते में एक नाले में एक डेड बॉडी देखी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जांच में पता चला कि यह बॉडी रेणुका स्वामी नाम के आदमी की थी, जिसे किसी ने बुरी तरह मारा पीटा और फिर मारकर नाले में फेंक दिया। पहले तो यह एक साधारण मर्डर केस लग रहा था, इसलिए ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मीडिया ने भी ज्यादा कवरेज नहीं दी। पर फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया जिसने पूरे कर्नाटका को हिला कर रख दिया। पुलिस जांच में पता चला कि इस मर्डर का जिम्मेदार कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा स्टार दर्शन तुगुदीपा है। सिर्फ दर्शन ही नहीं, उनकी कथित गर्लफ्रेंड पवित्रा घोड़ा भी इस केस में शामिल थी और रेणुका स्वामी, जिसका मर्डर हुआ था, वो दर्शन का सबसे बड़ा फैन था। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े फिल्म स्टार ने अपने ही फैन को किडनैप किया, टॉर्चर किया और मार डाला। दर्शन तुगुदीपा एक 47 साल के एक्टर हैं जिन्होंने ज्यादातर कन्नड़ मूवीज में काम किया है। वो साउथ इंडियन स्टार हैं और उनका फैन बेस बहुत बड़ा है। साउथ इंडिया में आपको डाई हार्ड फैंस मिलेंगे। दर्शन की शादी 2003 में विजय लक्ष्मी से हुई थी। उनके एक बेटा भी है। उनकी मैरिड लाइफ में कई चैलेंज आए, जैसे कि 2011 में विजय लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि दर्शन ने उसे मारा पीटा और जान लेने की कोशिश की। इसके चलते दर्शन 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भी रहे। फिर 2016 में विजय लक्ष्मी ने फिर से पुलिस कंप्लेंट फाइल की, जो बाद में सेटल हो गई। दर्शन का झगड़ा अपनी बीवी से चलता रहता था और 2021 में एक होटल वेटर के साथ भी मारपीट का मामला आया। यह केस भी कोर्ट के बाहर सेटल हो गया। 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर भारत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, लेकिन यह केस भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाकर क्लोज कर दिया गया। 2029 में एक और कंट्रोवर्सी हुई जब अमिताभ जिंदल ने दर्शन के खिलाफ कंप्लेंट की। उनके डॉग्स ने अमिताभ पर अटैक कर दिया था। यह केस भी कोर्ट के बाहर सेटल हो गया। दर्शन का पवित्रा घोड़ा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पवित्रा घोड़ा एक एक्ट्रेस और मॉडल है। दोनों का अफेयर 10 सालों से चल रहा था, जिसका खुलासा पवित्रा ने सोशल मीडिया पर किया। रेणुका स्वामी दर्शन का बड़ा फैन था और पवित्रा से उसे समस्या थी। उसने पवित्रा को धमकियां दी और ट्रोल करना शुरू किया। पवित्रा ने दर्शन से शिकायत की और फिर दर्शन ने रेणुका को सबक सिखाने का प्लान बनाया। 8 जून 2024 को रेणुका स्वामी को किडनैप कर लिया गया और उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। टॉर्चर के बाद उसकी मौत हो गई और बॉडी को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद दर्शन और पवित्रा सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। दर्शन और पवित्रा का फ्यूचर अब कोर्ट में तय होगा।